सभी को जय माता दी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर सभी प्रकार के स्वाध्याय 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 के सवाल देख लिए, बड़े सवाल देख लिए। अब आज हम स्वाध्याय में आएंगे। स्वाध्याय के अंदर हम सेक्शन सी के जो छोटे सवाल हैं उसका अध्ययन करेंगे। आज का हमारा वीडियो नंबर 41 है। अब सेक्शन सी में भी जो सवाल मैंने करवा दिए हैं वो नहीं करवा रहा हूँ, जो सवाल बाकी है वो सवाल को हम देखते हैं। बराबर, आज देखते हैं सवाल में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सवाल नंबर 7 से, एक चल का माध्य और भूयिष्ठिक 5.5 और 6.4 है। पहला क्या दिया है, माध्य, और माध्य कितना होगा 5.5, तो हम लिखेंगे एक्स बार। माध्य को हम क्या कहेंगे, एक्स बार, और एक्स बार 5.5 है। भूयिष्ठिक को हम क्या कहेंगे, एमओ, तो एमओ कितने हैं 6.4, तो लिखा हमने एमओ इज इक्वल टू 6.4। ढूंढना क्या है, मध्य का की गणना कीजिए। मध्य का माने एम ढूंढना है कि नहीं, एक बार वापस समझा रहा हूँ। माध्य माने एक्स बार 5.5, भूयिष्ठिक माने एमओ 6.4, और ढूंढना है एम ज्ञात करना है। अगर एम एक्स बार एमओ तीनों हो तो हमारा सूत्र आएगा एमओ वाला, जिस पर से हमें एम तो मिल ही जाएगा। एमओ का क्या सूत्र था, एमओ बराबर 3m माइनस 2x बार एमओ, तो एमओ बराबर कितने 6.4, 3m के m माइनस 2 के, तो एक्स बार की जगह क्या आएगा 5.5। बराबर, अब नेक्स्ट स्टेप में 6.4 के 6.4, 3m के 3m माइनस, इन दोनों का गुणा करो तो 11 हुआ, माइनस 11 के सब हो जाए तो प्लस 11 हो जाएंगे। 6.4 और 11 जोड़ करेंगे तो 17.4 बराबर 3m। 3 गुणाकार में तो कहाँ जाएगा, भागाकार में, मैं 17.4 भागे 3 करोगे तो m मिलेगा, अर्थात m बराबर आएगा 5.8। बराबर, इस प्रकार हमारा ये आंसर नंबर 7 हुआ सेक्शन सी का। आगे का सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है। अंडरलाइन करते हैं गुणोत्तर माध्य। जो गुणोत्तर माध्य माने जी, तो हम देखते हैं गुणोत्तर माध्य जी इज इक्वल टू कितने दिया है 8, आंसर 8 में। आगे यदि प्रथम संख्या 4 हो, माने प्रथम संख्या को हम x1 मानते हैं जो 4 है, तो उनका कहना है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, माने सेकेंड संख्या x2 ज्ञात करनी है। आप गुणोत्तर माध्य जी का सूत्र जानते हो, अंडर रूट में x1 गुणा x2, दो संख्या दी है तो x1 गुणा x2 तक लिखेंगे, यहाँ n लिखेंगे। जी का आंसर कितना दिया है 8, n की जगह 2 रखेंगे। x1 कितना हमारे पास 4 गुणा x2 ढूंढना है, तो 4 गुणा x2 क्या होगा 4x2 होगा, ये 2 तो रहेंगे ही। इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर हटा दे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 बाहर जो संख्या उसका स्क्वायर हो जाता है, मान 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x2। 8 का स्क्वायर 8 गुना 8 तो क्या होगा 64 इज इक्वल टू 4x2। 4 गुणाकार में भागाकार में जाएगा, 64 भागे 4 तो आएगा 16 बराबर x2। इसका x2 जो द्वितीय संख्या है वो क्या होनी चाहिए 16। ये हमारा आंसर नंबर 8 हुआ सेक्शन सी का। बराबर, आगे देखते हैं सवाल नंबर 9 दिया है। ये फैक्ट्री का साप्ताहिक उत्पादन x का माध्य 81 है। माना x का माध्य दिया हो तो x बार हुआ, x के माध्य को क्या कहेंगे x बार बराबर 81। यदि उत्पादन खर्च y बराबर 3x प्लस 50 हो, तो y बराबर क्या है 3x, तो y बराबर 3x प्लस 50 हो, तो ढूंढना क्या है, खर्च का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, खर्च का माध्य। मान लो उत्पादन खर्च का माध्य ढूंढना है यहाँ पे, तो उत्पादन खर्च का माध्य, तो उत्पादन खर्च y था, अगर उसका माध्य माने y बार हुआ कि नहीं, तो y बार ढूंढना हुआ, तो y बार बराबर सूत्र ऐसा हो जाएगा कि यहाँ बार लिया तो यहाँ पे भी बार लेंगे, माने y बार बराबर 3x बार प्लस 50, माने x यहाँ बार लिया तो यहाँ पे भी बार लेंगे, इससे x बार लिखा। अब x बार की जगह क्या रखेंगे हम 81, गुणा करेंगे तो 243 प्लस 50 इज इक्वल टू आंसर आएगा हमारा 293। इस प्रकार इस सेक्शन से का आंसर 9 हुआ। अब 10 देखते हैं। अवलोकन a माइनस 5, a प्लस 1, a प्लस 2, a माइनस 3 और a की मध्य का 10 है। a का मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 10। तो सवाल में हमें दिया a माइनस 5, a प्लस 1, a प्लस 2, a माइनस 3 और a मध्य का माने m बराबर 10 है, तो बोलते हैं a ज्ञात कीजिए। अगर मध्य का दिया हो तो मध्य का चतुर्थांश, दशांश, शतांशक हो, तो सबसे पहला कार्य हमारा अवलोकनों को चढ़ते क्रम में गठित करना। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, सर्वप्रथम अवलोकनों को चढ़ते क्रम में गठित करने पर सबसे पहले माइनस में सबसे बड़ी संख्या वो छोटी होती है। माइनस में क्या सबसे बड़ा है -5, तो ये -5 छोटा हुआ, बराबर, ये a -5 कैसा हुआ छोटा। अब उससे बड़ा देखा जाए
तो क्या होगा, a-3 है तो a-3 रखेंगे, a-3 से बड़ा क्या होगा, a रखा, फिर a+1 बड़ा होगा और लास्ट में क्या होगा a+2, तो a+2 रख दिया। पाँचों पाँच अवलोकनों को चलते क्रम रख दिया। अब हमारा सूत्र था मध्यिका के दो सूत्र, वर्ग हो और वर्ग ना हो। यहाँ वर्ग ना हो तो क्या आएगा, n+1/2 अवलोकन का मूल्य। n कितने हैं 5, 5 + 1/2, जबकि m आंसर दे दिए, मध्य का आंसर कितना है 10, तो 10 के 10, 5 और 1 6/2 अवलोकन का मूल्य 10 के 10, 6/2 करेंगे तो थर्ड अवलोकन का मूल्य था। थर्ड अवलोकन 1 2 3 मान तीसरा अवलोकन, फिर सॉरी चलते क्रम में करने के बाद देखने के 1 2 और 3, तो क्या आंसर आया है a, मान थर्ड अवलोकन क्या आएगा a, तो 10 बराबर a। इसका आंसर a का आंसर कितना आया 10, ये हमारा आंसर 10 हुआ। अब सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13 हमने आगे आपको बड़े सवालों के साथ करवा दिए थे, इससे वापस नहीं करवा रहा हूँ। हम आएंगे अब सेक्शन डी की ओर। सेक्शन डी में भी हमने सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 पहले करवा दिए हैं, इससे वो वापस नहीं कर रहे हैं। सवाल नंबर 9 बाकी है, जो देखते हैं क्या है। एक परफ्यूम उत्पादन मशीन में भरी बोतल में परफ्यूम की मात्रा 29.6 मिली से 30.4 मिली के बीच में होना चाहिए। जांच हेतु के लिए 7 बोतलों की मात्रा निम्नलिखित है, अतः इन दोनों के बीच में मात्रा होनी चाहिए। क्या मशीन योग्य रूप से कार्य कर रही है, मशीन कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए आपको x बार ढूंढना पड़े। क्या ढूंढना पड़े, x बार। और उन दोनों के बीच में अगर माध्य निकलता है तो योग्य रूप से कार्य कर रहा है, अगर इन दोनों के बीच में माध्य नहीं निकल रहा है तो योग्य रूप से कार्य मशीन नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ये xi लिखते हैं। सेक्शन डी आंसर 9, xi में 30.2 है तो लिखेंगे xy 30.2, फिर 28.9, 29.2, वैसे करके सभी अवलोकन रखेंगे। इन सब का रोड़ो करेंगे तो सिग्मा xi मिलेगी। अब आप जानते हो x बार का सूत्र क्या था, x बार के दो सूत्र fi और fi ना हो। यहाँ हमें fi नहीं दी है तो क्या सूत्र आएगा, सिग्मा xi/n। तो सिग्मा xi कितनी है 210.5, तो लिखेंगे 210.5 अपॉन टोटल अवलोकन कितने हैं 7 से भाग दिया तो 30.07 मिली है। जबकि यहाँ पे जो अंतराल दिया है वो ऐसा है 29.6 माने 29.60 ही हुआ बेटा। यहाँ पे हमारा x बार कितना निकला 30.07 है, वह अंतराल 29.6 माने 29.60 मिली से 30.4 माने 30.40 के बीच में है हुआ। 29.60 से 30.40 के बीच में ही 30.07 आ जाता है, बराबर। यहाँ 0 0 इसे लगाना क्या, 2 अंकों में रखते हैं, इससे पीछे 0 0 हम लगा सकते हैं। माने हमारा जो x बार है 30.07 वो 29.60 मिली से 30.40 के बीच में आ जाता है। तो इसका अर्थ है कि मशीन योग्य रूप से कार्य कर रही है। अब देखेंगे आंसर 11। एक सूचना, क्वेश्चन नंबर 10 सिखा दिया है पहले मैंने। एक सूचना में 50 अवलोकनों का माध्य 35 था, माने n बराबर कितने अवलोकन है 50 और माध्य मान x बार बराबर कितना है 35। आगे लिखा है बाद में ज्ञात हुआ कि एक अवलोकन 50 गलत लिया गया है। तो एक अवलोकन माने गलत अवलोकन कौन सा है 50 है, तो क्या करना है हमें, तो पश्चात शेष अवलोकनों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शेष अवलोकनों का माध्य। अगर हमें शेष अवलोकनों का माध्य ज्ञात करना है तो xi निकालनी पड़े, गलत अवलोकन घटा देना पड़े। x बार का सूत्र क्या था, सिग्मा xi/n। x बार कितना है 35, सिग्मा xi ढूंढेंगे हम 50 के 50, साधुर दिया सिग्मा xi 1750 पर एक गलत अवलोकन घटा दो, क्योंकि xi कैसे मिलती है, जैसे यहाँ पे उदाहरण दूँ xi का रोलो करेंगे तभी सिग्मा xi मिलेगी ना। अगर इन xi में से मुझे एक गलत निकाल दूंगा तो सही सिग्मा xi मिलेगी। इसका अर्थ हमें xi निकालिए, उस पर से सही सिग्मा xi कैसे मिलेगी, सिग्मा xi माइनस गलत अवलोकन तो 1750 और गलत अवलोकन कितना है 50 घटा दो तो सही सिग्मा xi आ गई 50। और यहाँ पे कहा है कि शेष अवलोकन का माध्य निकालना है, मान टोटल अवलोकन में से घटाना पड़ेगा, एक अवलोकन निकाल देंगे। टोटल अवलोकन कितने हैं 50, माइनस से घटा दिया तो शेष अवलोकन भी कितने बचे 49 शेष अवलोकन। अब हमारा माध्य मिलेगा कि माध्य इज इक्वल टू सही सिग्मा xi/n। तो सही सिग्मा xi कितनी आई 1700, n कितना आया है 49, तो आंसर क्या आएगा 34.69। तो ये हमारा आंसर 11 हुआ, बराबर है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 12। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान रखने जैसा है, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स कि अर्थशास्त्र के विषय की एक परीक्षा में 18 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने विद्यार्थी 18। 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, अनुत्तीर्ण माने फेल होंगे, तो फेल 1 स्टूडेंट्स, फेल 2 और फेल 3 स्टूडेंट्स फेल होते हैं। तो उत्तीर्ण हुए 15 विद्यार्थी को अर्जित अंक निम्न अनुसार, बाकी के मार्क्स दिए हैं।
इन 18 विद्यार्थियों के गुणांक की मध्य का ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? मध्य का। मध्य के ज्ञात करने का नियम है कि सबसे पहला कार्य अवलोकनों को चढ़ते क्रम में गठित करना। तो लिखेंगे हम यहाँ पर आंसर 12 में कि सर्वप्रथम अवलोकनों को चढ़ते क्रम में गठित करने पर। तो आप जानते हो सबसे पहले जो फेल स्टूडेंट्स उनको लेने का। फेल कितने स्टूडेंट्स हुए यहाँ पर? 3। तो हम लिखेंगे फेल 1, फेल 2, फेल 3। उसके बाद इनमें सबसे छोटा अवलोकन कौन सा है? तो देखा जाए तो सबसे छोटा अवलोकन 43 है, यहाँ पे 42 सबसे फर्स्ट में दिया है। सबसे छोटा अवलोकन 42 से बड़े कौन से हैं? 43। ऐसे करते करते आप अवलोकनों को चढ़ते क्रम में रखोगे तो इस प्रकार से आएंगे F1, F2, F3 3 फेल स्टूडेंट्स, फिर 42 बड़ा है उससे बड़ा, फिर 43 आएगा उससे बड़ा, 48, 50, 51, 53, फिर 55, 57, 61, 64, 65, 68, 70, 75 और 79 ऐसे अवलोकन मिलेंगे। आप जानते हैं m का क्या सूत्र था? वर्ग ना हो तो n+1/2 अवलोकन का मूल्य। मानिए 18 है तो 18 + 1/2 तो क्या आएगा? 19/2 तो 9.5वें अवलोकन का मूल्य। यहाँ पॉइंट में आया तो 9वां अवलोकन लिखेंगे। 9वें के बाद कौन सा आएगा? 10वां। 9वां अवलोकन का मूल्य प्लस 10वां अवलोकन अपॉन 2। तो इसमें 9वां अवलोकन कौन सा आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9वें अवलोकन का मूल्य 53 होगा प्लस 10वें अवलोकन का मूल्य कितना होगा? 55। तो 55/2 थोड़ा करके भाग दिया, आंसर आया m = 54। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि फेल होने वाले स्टूडेंट्स को सबसे पहले हम आगे रखेंगे। ओके। और आज का लास्ट सवाल हमारा सेक्शन डी का, एक कंपनी की दैनिक बिक्री का माध्य 126.2 है। अब एक नए विज्ञापन नीति में अपनाए जाने के पश्चात 10 दिनों की बिक्री के आंकड़े निम्नलिखित दिए हैं। 10 दिनों की बिक्री दी है। नई विज्ञापन नीति के बिक्री का माध्य बढ़ा है तो नया माध्य निकालना पड़े तो सबसे पहले इन अवलोकनों को XI कहेंगे और सभी अवलोकन लिखेंगे यहाँ पे जो बुक में दिए हैं। तब इन सभी अवलोकनों को रखेंगे तो उसका टोटल करेंगे तो सिग्मा XI मिलेगा 1389 मिला टोटल सबका। x बार का क्या सूत्र था? सिग्मा XI अपॉन n, मान x बार बराबर 1389/10। इसका टोटल किया 1389 अपॉन 10 तो भाग दिया कितना आया? 138.9। जबकि यहाँ पे हमें माध्य कितना दिया? 126.2। जाहिर सी बात उससे बड़ा ही है तो लिखने का आपको। हाँ, नई नीति से बिक्री का माध्य पहले जो 126.2 था वो बढ़कर 138.9 हुआ है। ओके। तो इस प्रकार आपका आज आपका सेक्शन सी और सेक्शन डी के जो बाकी के सवाल थे वो मैंने कंप्लीट करवाए। सभी लोग इसे फेयर नोट में लिखें। ओके। कल हम उसके थियरी का अध्ययन करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को जय माता जी।